एक बार पुनः आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हम लोग स्टडी जो कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। आप देखिए पूरी तरह से बैकग्राउंड आप देखिए, प्रकृति की गोद में एक तरह से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले कुछ वीडियो जो हमने बनाए थे वो हमारे स्वयं के डॉक्टर अंबेडकर सभागार में वीडियोज हम लोग बनाते थे, लेकिन उसमें कुछ आवाज़ गूंजती थी, आवाज़ ठीक से नहीं आती थी, समझ में थोड़ी कम आती होगी। इस वजह से हम लोगों ने निश्चय किया कि क्यों ना हम प्राकृतिक, पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में इस तरह की वीडियो बनाएं। और अब संभवतः आपको आवाज़ भी समझ में आ रही होगी। तो आइए तुरंत हम टॉपिक की ओर मूव करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अभाज्य गुणनखंडन विधि से मासा तथा लासा ज्ञात करना। प्रिय बच्चों, हम आपको बता दें, मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो क्रम से चलता है। यदि पीछे का टॉपिक आपका मिस हो गया, छूट गया, तो आगे का टॉपिक समझना थोड़ा कठिन रहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध भी है, अपील भी है आप सभी से कि आप पीछे की वीडियोज जो डेट वाइज, आज 28 तारीख है, डेट वाइज जो वीडियोज हैं उनको आप जरूर देखें। और क्रम से जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे सवाल और बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैथमेटिक्स में धीरे धीरे कर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप कमांड में ले सकते हो इस टॉपिक को। बहुत आसान टॉपिक होता है, बशर्ते कि क्रमानुसार पढ़ा जाए। तो इसलिए हम आपसे पुनः अपील करते हैं कि पीछे के जो भी वीडियोज हैं उन्हें आप देखें, नोट करें, अभ्यास करें। कहीं कोई समस्या हो तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया, BMAIC का संदेश सर्वजीत आर्य के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे तो हम जरूर आपको अगले टर्न पे उसका सलूशन देंगे। चलिए आइए टॉपिक की बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा तथा लासा ज्ञात करना, ये आज का हमारा टॉपिक है। कल हमने अभाज्य संख्याएं बताई थी, भाज्य संख्या की परिभाषा आपको बताई थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज ये हमारे सामने सवाल है। सवाल के माध्यम से अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 26, 72, 108, 26, 72 और 108 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, अर्थात मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो चलिए, तो ये तो इसका गुणनखंड हो गया। 72 का देखते हैं, 2 से कैंसिल होगा, सम संख्या है, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कैंसिल होगा। जब तक सम संख्या रहेगी 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 9 18, विषम संख्या होगी, 3 से कैंसिल होगी, 3 1 3, 108 है, इसको देखते हैं। सम संख्या है, 2 से कैंसिल होगी, 2 5 10, 2 4 8। जब तक सम संख्या रहेगी 2 से कैंसिल करेंगे। 2 2 4, 2 7 14, और अब 3 से कैंसिल होगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो इस तरह से ये जैसे ही एक आ जाता है गुणनखंड को हम रोक देते हैं। आप देख रहे होंगे जितनी भी संख्याएं हैं सभी की सभी ये अभाज्य संख्याएं हैं, कल हमने आपको बताया था। अब इनके हम गुणनखंड लिखेंगे। 26 के गुणनखंड क्या आए हैं, 2 × 13, 72 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये आ गया। और 108 के जो गुणनखंड हैं वो 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 3 बार। तो ये गुणनखंड हमें प्राप्त हुए यहाँ पर। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको हम फैक्टर ट्री जो कि हमने कल आपको बताया था वैसे भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस तरह से भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे हमें मासा निकालना है।
ये बहुत आसान तरीका है। 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्या में जो फैक्टर, जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन हो, जैसे कि हम देख रहे हैं 2 तीनों जगह है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। और जैसे यहाँ 13 है तो यहाँ कहीं भी 13 नहीं है। तीनों संख्या में जो कॉमन होगा, 13 यहाँ है लेकिन अन्य संख्याओं में नहीं है, अन्य गुणनखंडों में नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि बस यही 2 जो है ये महत्तम समावर्तक होगा। बहुत आसान तरीका। ये हमारा पहला आंसर हो गया, मासा ज्ञात हो चुका है। ठीक इसी तरह से अब हम लासा देखेंगे। लासा में सर्वप्रथम क्या करते हैं? सबसे पहला काम कीजिए, जो गुणनखंड तीनों संख्याओं में कॉमन हो सबसे पहले उसको आप लिख लीजिए। ऐसे 2 कॉमन है, 2 लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ 13 है लेकिन अन्य जगह 13 नहीं है, तो 13 लिख लीजिए। मतलब लासा में बचे हुए सभी गुणनखंड हम लिखेंगे, सभी गुणनखंड, लेकिन जो कॉमन होंगे उनको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उनको भी हम लिख लेंगे बाद में। अब जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कॉमन है तो 2 हम एक बार और लिखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ कहीं 2 नहीं है, तो 2 एक बार और लिख लीजिए, ये बचा हुआ है। 3 की जहाँ तक बात है, 3 ये है, दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लिया। यहाँ 3 है, इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। अब देखिए कोई संख्या 2 ये बचा था, ये 2 जो बचा था इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। 3 ये बचा है, इसको भी हम अब लिख लेंगे। यानी कि अब ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है, यहाँ पर ये भी लिखा जा चुका है। कोई गुणनखंड ऐसा नहीं है कॉमन या सिंगल जो बचा हो वो जो यहाँ नहीं लिखा गया, सभी गुणनखंड लिख लिए। यानी कि अब इसको हमें कैलकुलेशन करना है, जो कि आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। 3 बार है, 3 3 9, 9 3 ये 27 होगा। 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और ये 13। इसका आप गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे। 8 × 13 × 27। आप बच्चों के लिए बहुत ही बाएं हाथ का खेल है। कक्षा 10 के बच्चों के लिए गुणनफल सिखाना मुझे लगता है एक तरह से दीपक को दिया दिखाने जैसा होगा। इसलिए इसका हम सीधे आंसर लिखते हैं, जो कि आएगा 28 और 8, और ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपने देखा कितना इजी वे में हमने आपको लासा और मासा ज्ञात कराया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इस तरह के सवाल, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप जब करेंगे, बार बार करेंगे, होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे, सीखेंगे। अगर कोई समस्या आए तो ज़रूर आप बताइएगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे आप अपने मन से ले लीजिए। हमने जैसे लिख दिया 36, 42, 54, ये होमवर्क है आपका। इस तरह से आप एग्जाम्पल स्वयं ले सकते हो, समझदार हो, बड़ी संख्याएं ले सकते हो, उनका भी गुणनखंड आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 16, 32, 48, आप निकालिए इसका मासा और लासा निकालिए। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, स्वयं से ले सकते हो। अड़तालीस, 72, 84, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आप स्वयं से लीजिए और अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही मैथमेटिक्स में आप परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरह के सवाल मैंने आज आपको बताया कैसे लासा और मासा ज्ञात करते हैं। नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपसे मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक को लेकर। ये टॉपिक कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पे भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।